हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुजू। तो आज मैं एक और नई स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी का नाम है डेफनेस बिकम्स अ बोन। इसका मतलब होता है कि बहरापन एक क्या बन जाती है, वरदान। तो बहरापन एक वरदान बन जाता है। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग, तो एक बार की बात है वो मेंढकों का ग्रुप, तो फ्रॉग होते हैं मेंढक, वॉज लिविंग कंटेंटली इन द वुड्स। तो एक बार की बात है एक झुंड बहुत खुशी खुशी उसमें रहता था, वुड जंगलों में। सडनली सम फ्रॉग्स गैदर्ड अराउंड द पिट, तो अचानक से कुछ मेंढके इकट्ठे हो गए। गैदर होते हैं इकट्ठे होना, किसके अराउंड, उसके पिट के चारों ओर। पिट होता है गड्ढा, गड्ढे के चारों ओर खड़े हो गए। फाइंडिंग टू ऑफ देम हैड फॉलन इनटू अ डीप पिट, तो ये हुआ कि उन्होंने देखा कि क्या हो गया, दो मेंढक उस गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। When they saw how deep the pit was, जब उन्होंने देखा कि वो गड्ढा कितना गहरा है, they rejectedly told the two frogs, तो उन्होंने नकारते हुए कहा, in the pit they shouted, उन्होंने चिल्लाया, prepare themselves for their fate, तो उन्होंने नकारते हुए उनको ये चिल्लाया कि तुम अपने भाग्य के लिए तैयार हो जाओ, अपने किस्मत में जो लिखा है उसके लिए तैयार हो जाओ। Because they were as good as dead, तो उन्होंने कहा कि तुम मौत के बहुत करीब हो, तुम अपने किस्मत में जो लिखा है उसके लिए तैयार हो जाओ। Reluctantly, झिझकते हुए, the two frogs began to jump, तो दोनों फ्रॉग ने झिझकते हुए, उन्होंने कह तो दिया तुम मौत के बहुत करीब हो, फिर भी वो झिझकते हुए क्या करने लगे, छलांग लगाने लग गए। With all their might, तो अपने पूरी ताकत लगा के। Some of the frog shouted into the pit, तो उनमें से कुछ मेंढक ने नीचे चिल्लाया, उस गड्ढे के नीचे चिल्लाया, गड्ढे के अंदर चिल्लाया। It was hopeless, उन्होंने कहा ये निराशाजनक है। And that the two frogs wouldn't have been in that situation, और कहा कि तुम ये सिचुएशन में नहीं होते। If they had been more careful, अगर वो और भी केयरफुल होते, more obedient, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम और आज्ञाकारी होते और ज्यादा सावधान होते तो आज ये सिचुएशन में नहीं होते। Listening to them, तो उनको सुनकर one of the two frogs, तो उन दोनों में से एक मेंढक into the pit, उस गड्ढे के अंदर के दोनों फ्रॉग में से, मेंढकों में से एक मेंढक ने lost hope, तो उसने अपना आशा छोड़ दिया, वो निराश हो गया। And quietly resolved himself to his fate, उन दोनों में से एक मेंढक ने अपना आशा छोड़ दिया और वो चुपचाप अपने किस्मत को खुद को सौंप दिया। He lay down at the bottom of the pit, और वो बिल्कुल उस गड्ढे के नीचे लेट गया। And died as the others looked on in helpless grief, और वो मर गया, वो ऐसे नीचे लेट के वो मर गया, जबकि बाकी के लोग असहाय होकर दुख से देख रहे थे। लेकिन another frog kept struggling, तो दूसरा फ्रॉग तो वो मेहनत करते गया, उसे जूझते रहा, स्ट्रगलिंग होता है जूझते रहना। फाइनली, आखिरकार, he leaped so high, तो उसने इतनी लंबी छलांग लगाई that he sprang out of the pit, तो उसके उस गड्ढे के बाहर आ गया वो। तो हैरान होते हुए मेंढक ने पूछा why he keep jumping, तो क्यों उसने keep jumping करते रहा। as they told him, तो जबकि उन्होंने बता दिया था it was impossible, तो एक फ्रॉग ने पूछा, एक मेंढक ने पूछा, जो कि शॉक था, वो बिल्कुल वो हैरान था। उसने पूछा कि तुम छलांग क्यों लगाते रहे जबकि हमने कह दिया था कि ये इम्पॉसिबल है। रीडिंग देयर लिप्स, वो अब उनके होठों को पढ़ के द एस्टोनिश्ड फ्रॉग, तो वो आश्चर्यजनक फ्रॉग, मतलब वो जो अंदर से गड्ढे से निकल के आया वो भी हैरान था। वो फ्रॉग हैरान होते हुए टोल्ड देम, उनको कहा उसने, तो दैट ही वाज डेफ, गड्ढे से निकले हुए फ्रॉग ने कहा, मेंढक ने कहा कि पहले तो उन्होंने पूछा कि हम इतना चिल्ला रहे थे, कोई पॉसिबल ही नहीं बाहर आना, तुम क्यों जंप कर जा रहे थे। तो उसने उठ पड़ के कहा कि मैं तो बहरा हूँ। इसका मतलब है जो हम वीडियोस में देखते हैं आजकल, अच्छा है मैं अंधा हूँ, इसके साथ ऐसा ही हो गया, शुक्र है मैं बहरा हूँ, तभी मैं जिंदा बाहर आया, वरना तो इनकी बातें सुन के मैंने अंदर ही मर जाना था दूसरे वाले की तरह। समटाइम वीकनेस बिकम्स स्ट्रेंथ, तो कभी कभी हमारा कमजोरी ही हमारी ताकत बन जाती है। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।